हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसके हम आपके सामने PYQ लेकर के हाजिर हैं। हमने इससे पहले भी इस चैप्टर के कई वीडियोस बनाए हैं, आप जाइए उनको देखिए। काफ़ी आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। आपको अगर चैप्टर का बेसिक आइडिया हो तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि PYQ लगाएं, अदरवाइज़ ना लगाएं। पहले एक चैप्टर का बेसिक आइडिया ले लें कहीं से भी, कोचिंग से, स्कूल से, यूट्यूब से, उसके बाद लगाएं, ठीक है। चलो, क्या लिखा है। लिखा है अ लेटर इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज़ अ वॉवेल। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कुछ लेटर को चूज़ किया गया है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए कि चूज़ किए हुए लेटर वॉवेल हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए वॉवेल कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लो, आसान क्वेश्चन है। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ए से लेके जेड तक। तो नंबर ऑफ इनो का मतलब नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने होते हैं, वॉवेल्स आपके 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लो, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। इसके अलावा जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। लिख लो, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट 26 में से 5 को हटा दो, माइनस कर दो, 21 आएगा। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा था, वॉवेल्स की, ठीक है ना, वॉवेल्स की पूछ रहा था। तो वॉवेल्स 5 हैं, नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट कितने हैं, 26 हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 5/26 आ गई। ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। लिखा है ईच ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ऑथराइजेज इज रिटन ऑन आइडेंटिकल सर्कुलर डिस्क एंड पुट इन अ बैग. They are well shuffled. If a disc is drawn at random from the bag, what is the probability that the letter is a vowel? One of the first 9 letters of the English alphabet which appears in the given word. One of the last 9 letters of the English alphabet which appears in the given word. First of all, ये जो given word है इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिखो, ठीक है। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इन गिवन वर्ड। इस गिवन वर्ड में कितने अल्फ़ाबेट हैं पहले तो ये जानो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फ़ाबेट हैं, लिख लो 10। अभी जो 10 है ना, यही आपके नंबर ऑफ टोटल आउटकम भी होंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कह रहा एक वॉवेल, ठीक है, तो लिखोगे नंबर ऑफ वॉवेल इन गिवन वर्ड, ठीक है। इस दिए हुए वर्ड में कितने वॉवेल हैं आपके, आप ये पता लगाओ। वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है और यू भी है। यानी कौन कौन से अल्फ़ाबेट हो गए, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, 5 हैं वॉवेल, 5 के 5 इस वर्ड में मौजूद हैं। अब आप पता लगा लो प्रोबेबिलिटी वॉवेल की इस वर्ड में। प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल कितना हो जाएगा, वॉवेल आपके 5 हैं इस वर्ड में, टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं ऑथराइजेज वर्ड में, 10 है, तो 5/10 हो जाएगा। 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, वन ऑफ द फर्स्ट 9 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच अपेयर्स इन द गिवन वर्ड। कह रहा है जो शुरू के 9 अल्फ़ाबेट हैं या 9 लेटर हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उसमें से कौन कौन सा इस वर्ड में आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ।
तो शुरू के 9 लेटर्स होते कौन कौन से हैं? ABCDEFGHI, यही होते हैं। तो पहले इसको लिख लो आप, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लिखोगे फर्स्ट 9 लेटर्स कौन कौन से होते हैं बताइए। तो अभी मैंने बताया ABCDEFGHI। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट मौजूद हैं? इसमें से ए है आपका, तो ए पे टिक कर दिया आपने। ठीक है, और कौन सा है? यू नहीं है, टी भी नहीं है, एच है, एच है बिल्कुल है, एच पे टिक कर दिया आपने। ओ नहीं है, आर नहीं है, आई है, आई बिल्कुल है, आई पे टिक कर दिया आपने। जेड नहीं है, ई है, ई बिल्कुल है, ई पे टिक कर दिया आपने। एस भी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। यानी इस वन ऑफ द फर्स्ट 9 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच अपीयर्स इन द गिवन वर्ड। कितने अल्फ़ाबेट अपीयर हो रहे हैं शुरू के 9 लेटर्स में से? 4 इस वर्ड में, तो 4 लिखा अपॉन में। टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं इस वर्ड में? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन कौन से हैं? ए आ रहा था आपका, यू नहीं था, टी नहीं था, एच था लगा दिया, आर ओ नहीं था, आर नहीं था, आई था, आई भी लगा दिया टिक, जेड नहीं था, ई था लगा दिया, एस नहीं था। 4 था ना, 4 अपॉन में 10, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा। आंसर कितना आ गया? 2 अपॉन में 5। स्टूडेंट चलिए इसका पार्ट सी देखते हैं। ठीक है, पार्ट बी तक हमने आपको बता दिया है। क्या लिखा है? वन ऑफ द लास्ट 9 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच अपीयर्स इन द गिवन वर्ड। कह रहा अब जो आखिरी के 9 अल्फ़ाबेट हैं उसमें से कौन से वर्ड की आने की प्रोबेबिलिटी है इस वर्ड में। ठीक है, तो आखिरी के 9 अल्फ़ाबेट हो कौन कौन से जाएंगे? टोटल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 17 के बाद से गिन लो। 18वें नंबर पे यानी 18th नंबर पे, 18वें नंबर पे आर आता है। ठीक है, सी देखो, तो लिखोगे लास्ट 9 लेटर्स। लास्ट 9 लेटर्स कौन कौन से हो जाएंगे? आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इसमें से कौन कौन से वर्ड इसमें से कौन कौन से अल्फ़ाबेट, माफ़ करिएगा, इस वर्ड में आ रहे हैं। देखो आर आ रहा है, आर पे टिक करो। एस आ रहा है, एस पे टिक करो। टी आ रहा है, टी पे टिक करो। और कौन सा आ रहा है? यू आ रहा है, यू पे भी टिक करो। वी नहीं आ रहा है, डब्लू नहीं आ रहा है, एक्स नहीं आ रहा है, वाई नहीं आ रहा है, जेड आ रहा है, जेड पे भी टिक करो। इसके अलावा कोई सा नहीं आ रहा है, ना ए आ रहा है, ना एच आ रहा है, ना ओ आ रहा है, ना आई आ रहा है, और ना ई आ रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? सी की निकाल लो। सी में जो लिखा हुआ है 5 वर्ड आ रहे हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने हैं ऑथराइज्ड शब्द के अंदर? 10 थे। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। आंसर कितना आ गया? 1/2 आ गया। समझ रहे हो अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है। लिखा है देयर आर 25 डिस्क नंबर्ड 1 to 5. They are put in a closed box and shaken thoroughly. A disc is drawn at random from the box. Find the probability that the number on the disc is. आसान क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है 1 से लेके 25 नंबर तक की डिस्क, यानी कुछ रखा होगा गोल गोल, अंदर बॉक्स में डाल दी गई है, उसको एकदम थरली यानी शेक कर लिया गया, यानी हिला लिया गया है। तो कह रहा है अगर आप उसमें से एक रैंडम डिस्क उठाओ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑड नंबर हो। तो सारे पहले ऑड नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, देखो ऑड नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो 1 हो जाएगा, 25 तक सिर्फ दिखना है। ठीक है, 25 से आगे नहीं जाना है। 1 हो जाएगा, 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
23 एंड 25। 25 भी होगा ना, क्योंकि 25 1 से लेके 25 नंबर तक की डिस्क है। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी एक ऑड नंबर चुनने की? एन ऑड नंबर को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 13 ऑड नंबर हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे? जितनी आपकी डिस्क है 25, यानी 13 अपॉन में 25। समझ रहे हो? सेकंड देखो, एक ऐसा नंबर चुनना है जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ऐसा नंबर हो जाएगा, पहले 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा और फिर 24 होगा। देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जब लिख दिया जाए डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 ना, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जिन दो नंबर से डिविजिबल होगा ना उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 3 ज़ा 6। अब 6 का मल्टीपल देख लो, जैसे यहाँ पे मान लो लिख देता 4 और 6, कि 4 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो, तो ऐसा कौन सा नंबर होता? ठीक है, बताओ। ऐसे आप चेक कर लेते। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई हर नंबर में करना भी मत, ये भी समझ लो। और जैसे 4 और 6 को करोगे तो 4 6 से 24 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 24 को आप ले लोगे और यहीं भी गलत खा जाओगे, कच्चा खा जाओगे। 12 भी तो होता है। ठीक है, तो हर जगह आपको नहीं करना है ये चीज़, लेकिन जहाँ पे ऐसे नंबर रहें जो कि जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 रहे, तो अगर ऐसी चीज़ें कोई ऐसा कोई नंबर दिया है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका मल्टीपल देख लोगे। ठीक है, या तो अलग अलग चेक कर लेना है, 1 से लेकर 25 नंबर तक कितने नंबर ही हैं, चेक कर लेना सबको अलग अलग। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कह रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड। ठीक है, सेकेंड का मतलब ये चीज़ लिख दीजिएगा, डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। कितना हो जाएगा? 4 नंबर हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, सी वाला देख लो, अ नंबर लेस दैन 15, इसका तो डायरेक्ट कर दोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड, सोलह से छोटे नंबर कितने नंबर होंगे? 1 से लेके 15 तक 15 नंबर हो जाएंगे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा? 25 होगा। 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, आंसर कितना आ गया? 3 अपॉन में 5। देख रहे हो बेटा कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस वाला तो थोड़ा अच्छा भी था, ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आए हैं तभी दे रहा हूँ। ठीक है, PYQ है सारे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कार्ड्स बियरिंग नंबर्स। देखो कार्ड्स पे ये सारे नंबर हैं जो लिखे हुए हैं, आर केप्ट इन अ बैग। अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड को ऐसे रैंडमली निकाल लिया गया बैग में से। लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द बैग ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज़ अ प्राइम नंबर। वही चीज़ है, कह रहा आपने एक कार्ड उठाया बैग में से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर होगा? एक ऐसा नंबर होगा जो कि 4 से डिविजिबल हो, एक ऐसा नंबर होगा जो कि 6 का मल्टीपल हो, और एक ऑड नंबर। तो पहले सबको यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा। प्राइम नंबर जानते हो ना, ऐसा नंबर जो कि सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। 1 को छोड़ दीजिए, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होंगे। 1 के अलावा जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर्स कहते हैं। 2 3 5 7 11 13। एक मिनट, ये तो मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ, वेरी सॉरी। इसमें से चेक करना है ना, तो इसमें से चेक करो ना, ये तो मैं डायरेक्ट ही लिखता जा रहा था बेटा। मुझे लगा 1 से लेकर 25 तक चेक करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हूँ अभी तक, रात का टाइम है, यही सब होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इनमें से कौन कौन से होंगे प्राइम नंबर्स? इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा? 2 होगा सिर्फ, बस एक ही नंबर है 2। 4 6 8 10, और इसमें से सारे ही कंपोजिट नंबर, यानी 2 से या और अदर नंबर से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ जो एक प्राइम नंबर है वो ले देकर सिर्फ और सिर्फ 2 है। 2 एकलौता इवन प्राइम नंबर है, ये भी आप जान लो। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट यानी प्राइम नंबर की, एक ही नंबर था यहाँ पे 2, तो 1 हो जाएगा अपॉन में कितने नंबर हैं कार्ड्स पे, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 अपॉन में 10 आ गया। ठीक है, सेकंड वाला देख लो, अ नंबर डिविजिबल बाय 4। इसमें से कौन कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है?
तो एक आपका 4 है, एक 8 है, एक 12 है, एक 16 है और एक 20 है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड। क्या हो जाएगा देखो, 1 2 3 4 5, 5 हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, यानी कितने वर्ड हैं, कितने नंबर हैं यहाँ पे, 1 2 वही है 10 नंबर हैं, ऊपर गिना तो था ना, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, आंसर कितना आया यहाँ पे 1/2 आ गया। ठीक है, थर्ड वाला देख लो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड, अ नंबर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। 6 के मल्टीपल है आपका 6 है, यानी जो 6 के टेबल में आते हैं, 6 है, 12 है और 18 है। इन सब नंबर्स में जो गिवन है उसमें से 3 ही है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 हो गए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 10 हो गए। कह रहा है एन ऑड नंबर, इसमें से कौन सा ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर तो इसमें से कोई सा भी नहीं है। ऑड नंबर यानी कि जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो इसमें से सारे 2 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो इसमें से एक भी नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 0 हो गया अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 10 हो गया, 0 अपॉन में 10, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है। लिखा है अ बैग कंटेंट 25 कार्ड्स नंबर थ्रू 1 to 25। कह रहा है बैग है, उसके अंदर 25 कार्ड्स हैं जिन पर 1 से लेकर 25 तक नंबर डले हुए हैं। लिखा है अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड को रैंडमली पिक कर लिया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज़, कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड पे नंबर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक प्राइम नंबर होगा। देख लेते हैं, 5 का मल्टीपल मतलब कि 5 के टेबल में वो आता हो। तो पहला आएगा 5, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा और लास्ट वाला 25 आ जाएगा। 1 से लेके 25 नंबर तक ही कार्ड हैं आपके पास, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 5 हो गए, यहाँ पे गिन लो 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, जितने टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं बैग्स में 25, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, आंसर कितना आ गया 1/5। एक परफेक्ट स्क्वायर, समझ रहे हो, यानी देखो अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा, 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। और हमको 25 तक चेक करना है, तो यहाँ पे सारे परफेक्ट स्क्वायर लिख लो। 1 1 का होता है, 4 2 का होता है, 9 3 का होता है स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कितने आउटकम है, कितने फेवरेबल आउटकम है, 1 2 3 4 5 5। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे, 25 थे, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, आंसर कितना आ गया 1/5। एक प्राइम नंबर जो कि 1 से लेके 25 के बीच में आता हो, प्राइम नंबर अभी बताया था, जो या तो अपने आप से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। पहला हो जाएगा 2, 2 एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा 17, फिर हो जाएगा 19, फिर हो जाएगा 23 और बस ख़त्म। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने तो लगातार सर ऑड नंबर लिया है 2 को छोड़ करके, तो आप 9 भी ले लेते। तो मुन्ना, मेरे प्यारे मुन्ना, 9 जो है 3 के टेबल में आता है, तो उसको आप प्राइम नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 15 कहोगे तो 15 जो है 3 और 5 दोनों के टेबल में आता है, इस वजह से उसको भी आप प्राइम नंबर नहीं कह सकते। तो आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यानी एक प्राइम नंबर की, तो 9 फेवरेबल आउटकम हो गए। टोटल आउटकम कितने हैं, 25 हैं, आंसर कितना आ जाएगा 9/25 आ जाएगा। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इनटू में 100 कर दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो बेसिक है, मैंने बताई थी। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।